ओके जी, हमने देख लिया कि सिग्नल 1 आया, उसने किस तरह से जो है वो टी सेल रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। देन हमारे पास CD3 प्रोटीन एक्टिवेट हुई और इनोसिटेट ट्राईफॉस्फेट बना। देन कैल्सिन्यूरिन एक्टिवेट हुई और उसने कैसे एक्टिवेशन ऑफ जीन की। अब हम देखते हैं कि सिग्नल 2 में क्या होता है। ठीक है, सिग्नल 2 क्या है कि हमारे पास अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंटीजन अगर प्रेजेंटिंग सेल है, ये उसके पास है MSC प्रोटीन और यहाँ पे बाउंड है हमारे पास एंटीजन। इसने एंटीजन को किस प्रेजेंट करना है, इसने टी सेल के पास प्रेजेंट करना है। ये हमारे पास टी सेल लाइक रिसेप्टर है। तो ये तो हो गया हमारे पास, इसको हम बोलना हमने सिग्नल 1 है कि टी सेल रिसेप्टर के पास प्रेजेंट किया, टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो गया सिग्नल 1 की जो हेल्प से उसने एक्टिवेशन की, कैल्सिन्यूरिन की और देन उसने एक्टिवेशन ऑफ जीन्स करवाई। अब सिग्नल 2 क्या है, हमारे पास क्या होता है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है इनके पास एक और प्रोटीन होती है जिसको हम B7 बोलते हैं। इसी तरह टी सेल जो हैं इनके पास भी हमारे पास CD28 होती है। ठीक है, जब ये वाला दोनों प्रोटीन जो हैं ये भी आपस में इंटरेक्ट करती हैं सिग्नल 1 में, ये जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को टी सेल लाइक रिसेप्टर के साथ प्रेजेंट करेगा और देन उसकी एक्टिवेशन होगी, वो सिग्नल 1 हो गया। सिग्नल 2 क्या है कि जो B7 है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास प्रेजेंट है और CD28 जो कि टी सेल के पास प्रेजेंट है, ये भी जब इंटरेक्ट करेंगी तो हमारे पास इसको हम सिग्नल 2 कहते हैं। सिग्नल 1 और सिग्नल 2 जब कंबाइन हमारे पास होंगे देन ही कंप्लीट जो है एक्टिवेशन जो है वो टी सेल की होगी। अगर एक भी सिग्नल जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ तो हमारे पास टी सेल का जो है वो फुल रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आएगा। इस तरह बुक में एक टर्म दी हुई है एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी क्या है हमारे पास, एनर्जी यही है कि अगर हमारे पास सिग्नल 2 जो है वो नहीं आ रहा, सिग्नल 1 आ रहा है सिग्नल 2 नहीं आता, तो टी सेल जो है वो एक्टिवेट जो है वो नहीं करेंगे। टी सेल जब एक्टिवेट नहीं करेंगे तो टी सेल जो है वो अनरिस्पॉन्सिवनेस शो करेगा। इस टर्म को हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था दो तरह के टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। इन दोनों की एक्टिवेशन के लिए हमें सिग्नल 1 और सिग्नल 2 रिक्वायर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं इसको एडिशनल हेल्प चाहिए होती है एक्टिवेशन के लिए। एडिशनल हेल्प कहाँ से लेता है, ये जो है एडिशनल हेल्प लेता है साइटोकाइंस। जो साइटोकाइंस ऑफ हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो इसकी एडिशनल हेल्प करते हैं इसकी एक्टिवेशन में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि टी सेल साइटोटॉक्सिक जो CD8 टी सेल हैं इनको एडिशनल हेल्प चाहिए होती है अपनी एक्टिवेशन के लिए और वो हेल्प साइटोकाइन से लेते हैं जो कि CD4 हेल्पर टी सेल बनाते हैं। ठीक है, ये टर्म आपने देख लेनी है। अब हम इसको बुक से आगे कवर करते हैं। ओके जी, ये बुक में हमारे पास दिया हुआ है कि ये नाइव हेल्पर टी सेल है। ठीक है, नाइव हेल्पर टी सेल है, इसके पास जो है हमारे पास क्या होगा, इसके पास ये CD8 प्रोटीन भी होगी, CD4 भी होगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आया, यहाँ पे उन्होंने दो सिग्नल दिखाए हुए हैं। यहाँ पे ये सिग्नल 1 है, इसने एंटीजन जो है MSC क्लास से इसको प्रेजेंट करना है, टी सेल लाइक रिसेप्टर दिखाया हुआ है उससे इसको प्रेजेंट करेगा और ये सिग्नल 1 हो जाएगा। और ये सिग्नल 2 दिखाया हुआ है। ठीक है, ब्लू में सिग्नल 2 में क्या दिखाया हुआ है कि B7 जो है वो इसके पास प्रोटीन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास और CD28 है हमारे पास जो टी सेल उसके पास। इन दोनों का भी जब इंटरेक्शन होगा तो ये सिग्नल 2 है। अब हमारे पास दोनों सिग्नल आ गए। अब क्या होगा कि टी सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी और वो क्या करेगा, क्लोन बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब क्लोन बना लिया, अब वो या तो हेल्पर टी सेल्स बनाएगा, ठीक है, या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाएगा। अब हेल्पर टी सेल्स की आगे फर्दर टाइप्स बताई हुई हैं। आपने सिर्फ इन हेल्पर टी सेल्स को देखना है कि हेल्पर टी सेल का क्या काम है। हेल्पर टी सेल का काम ही है कि इन्होंने मीडिएट करना है इम्यून सिस्टम को इन्हांस करना है। ठीक है, हेल्प करनी है इम्यून सिस्टम की कि वो अच्छी तरह से वर्क कर सके, वो अच्छा रिस्पांस दे सके। अब ये किस तरह जो है इम्यून सिस्टम को इन्हांस कर सकते हैं, या तो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवा दें, इओसिनोफिल्स को, न्यूट्रोफिल्स को, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा दें। इम्यून सिस्टम को इन्हांस करवाना है इन्होंने। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जो हेल्पर
वन होता है, जो टी हेल्पर वन होता है वो क्या इंटरफेरॉन गैमा और टीएनएफ ये रिलीज़ करवाता है। ये क्या करते हैं, ये मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन करवा देते हैं। आप सिर्फ इन साइटोकाइंस के नाम याद रख लें तो ये मोर देन इनफ होगा, और इनका आगे ये कैसे क्या इम्यून सिस्टम को इन्हांस कैसे करें, ठीक है। इसने मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना है। देन हेल्पर टी जो 2 है उसने क्या करना है, इंटरल्यूकन 4 रिलीज़ करवाना है, इंटरल्यूकन 5, इंटरल्यूकन 9 और इंटरल्यूकन 13। जो इंटरल्यूकन जो 5 है वो क्या करता है, वो ईओसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करता है। जो इंटरल्यूकन 9 है वो क्या करता है, वो मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है। जो इंटरल्यूकन 4 और 13 है ये क्या करवाते हैं, ये म्यूकस प्रोडक्शन करवाते हैं और स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। आप इनके इंडिविजुअल फंक्शन ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपने इनके ये देख लेना है कि कौन सा हेल्पर टी सेल जो है वो कौन से साइटोकाइन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और नेक्स्ट उनका वो कैसे इम्यून सिस्टम को इन्हांस कर रहे हैं। देन हेल्पर टी हेल्पर 17 है, ये क्या है इंटरल्यूकन 17 और इंटरल्यूकन 22 जो है ये बनाएगा। इससे क्या होगा, ये कीमोकाइंस बनाएंगे। कीमोकाइंस क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अपना फंक्शन इन्हांस करेंगे, ठीक है। हेल्पर टी सेल इम्यून सिस्टम का फंक्शन इन्हांस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेगुलेटरी टी सेल। अब रेगुलेटरी टी सेल क्या होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, रेगुलेट करना होता है इम्यून सिस्टम को। जब हमारे पास टी सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं देन ये क्या करेगा, उनको इनहिबिट कर देगा ताकि हमारे पास जो है एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ना हो, हमारे पास कोई जो है हमारे पास ऑटो जो इम्यून रिएक्शन ना हो जाए, ठीक है। अपने ही सेल्स को वो ना डाइजेस्ट करना शुरू कर दें। तो ये क्या करते हैं, ये टी सेल बहुत हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल उनको रेगुलेट करते हैं, उनकी इनहिबिशन करवा देते हैं जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है।